क्या आपने कभी सोने की पन्नी के प्रयोग के बारे में सुना है? सन 1911 में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक नए परमाणु मॉडल को लेकर आए जो जे थॉमसन के असफल प्लम पुडिंग मॉडल का विस्तार था। आइए इस वीडियो के माध्यम से रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल की सफलताओं और विफलताओं को समझें। हमारा उद्देश्य है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और उसकी कमियों को समझना। रदरफोर्ड ने 1911 के आसपास अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार एक परमाणु के भीतर एक छोटा केंद्रीय कोर उपस्थित होता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग पूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। यह कोर नाभिक कहलाता है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूर्णन करते हैं। इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रित बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के धनावेश के बीच विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल द्वारा उत्पन्न होता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और धनावेश बराबर होते हैं, अर्थात परमाणु के कुल धनावेश परमाणु के कुल ऋणात्मक आवेश के बराबर होंगे और संपूर्ण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थीं। यह परमाणु के स्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के बारे में नहीं समझा सका। परमाणु का स्थायित्व। यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूर्णन करते हैं तब वे त्वरित होते हैं। हालांकि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित इलेक्ट्रॉन सतत रूप से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार खर्च होती रहती है। यदि ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या लगातार घटती रहती है और वह नाभिक में मिल जाएगा। इससे परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन यह उस तथ्य का उल्लंघन होगा जो यह कहता है कि अधिकांश परमाणु स्थायी होते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार घूर्णित इलेक्ट्रॉन सभी तापमानों पर विकिरण उत्सर्जित करते हैं। घूर्णित इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है, इसलिए घूर्णन की आवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए प्राप्त स्पेक्ट्रम एक सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन एक प्रायोगिक प्रेक्षण दर्शाता है कि हाइड्रोजन कमरे के तापमान पर या इससे कम तापमान पर विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। हालांकि विद्युत या विद्युत विसर्जन के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करने पर किरणें उत्सर्जित होती हैं। लेकिन तरंगदैर्घ्य अभिलाक्षणिक रेखीय स्पेक्ट्रम न कि एक सतत स्पेक्ट्रम देते हुए आसानी से और शीघ्र परिभाषित किया जा सकता है। यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधन की आवश्यकता थी। एक डैनिश भौतिक वैज्ञानिक नील्स बोर ने नई विकासशील क्वांटम परिकल्पना से विभिन्न प्रस्तावों को मिलाकर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधित किया। सारांश। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रस्तावित किया कि एक परमाणु के भीतर एक छोटा केंद्रीय कोर उपस्थित होता है जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग पूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। यह कोर नाभिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। संपूर्ण परमाणु विद्युत उदासीन होता है।
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व और हाइड्रोजन जैसे उत्तेजित परमाणु द्वारा उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सका। आप अब जान चुके हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। बोर नामक एक वैज्ञानिक ने इस मॉडल की सभी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। इस मॉडल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आगामी वीडियो